हेलो दोस्तों, मैं समीहा आप सभी पाठकों का कहानी के दूसरे भाग में स्वागत करती हूँ। कहानी के पहले भाग सहकर्मी से दोस्ती और वासना भरा प्यार में अभी तक आपने मेरे बारे में जाना और किस प्रकार से मेरी दोस्ती अनिल से हुई थी। अब आप इस भाग में सुनेंगे कि किस तरह से हम लोग मिले और हम दोनों के बीच क्या क्या हुआ। दोस्तों, यह कहानी के पहले भाग में पढ़ा था कि मेरी और अनिल की दोस्ती कैसे हुई और किस तरह से हम दोनों अपनी दोस्ती को बिल्कुल गुप्त रख रहे थे। हम दोनों रोज रात में बात तो करते थे, लेकिन कभी मिलना हो रहा था क्योंकि हम लोग किसी होटल में नहीं मिल सकते थे क्योंकि वहाँ पर काफी रिस्क रहता है। ऐसे ही करते हुए हम लोगों को करीब 5 महीने हो गए, लेकिन हमारा मिलन नहीं हुआ। मेरे बदन में तो जैसे आग लगी हुई थी और मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि अनिल का भी यही हाल रहा होगा। मैंने पिछले 7 साल से खुदाई नहीं की थी और अनिल करीब 10 साल से खुदाई से वंचित था। आग तो उसके अंदर भी लगी होगी और जिस दिन भी हम दोनों मिले उस दिन दोनों का ज्वालामुखी फूट जाएगा। फिर दोस्तों, 2021 का साल शुरू हुआ। फरवरी का महीना चल रहा था और मेरे सास ससुर और मेरा बेटा तीनों गांव गए हुए थे, जो कि यहाँ से 150 किलोमीटर दूर है। मैं अकेली ही घर पर थी। उसी समय कोरोना महामारी काफी तेजी से फैल रहा था और भारत सरकार ने सभी जगह पर लॉकडाउन लगा दिया था। मेरे ऑफिस में भी सभी को कह दिया गया था कि आप लोग घर से ही ऑनलाइन काम करिए। हालात ये हो गए थे कि न मैं कहीं जा सकती थी और न कोई मेरे घर आ सकता था। 3 दिन तक मैं घर में अकेली रही। फिर मैंने अनिल को कहा, क्या तुम मेरे साथ कुछ दिन बिता सकते हो? उसने तुरंत ही इसके लिए हाँ कह दिया। मेरे घर पर कोई भी नहीं आ सकता था क्योंकि उस समय कोई किसी के घर नहीं जा रहा था। यह मौका हमारे लिए बेहद ही फायदे का था। अगले दिन अनिल मेरे घर पर आने वाला था और उससे पहले ही मैं अपने जिस्म को तैयार कर रही थी। मैंने अपने जिस्म से सभी अनचाहे बालों की सफाई की, जिससे मेरा गोरा जिस्म बिल्कुल ही दमक उठा था। उस दिन नई ब्रा पैंटी निकालकर पहनी और नया गाउन पहना। शाम होते ही अनिल मेरे घर आने वाले थे और उससे पहले मैंने खाने की पूरी तैयारी कर ली थी। इसके साथ ही मैंने अपने बेडरूम की अच्छे से साफ सफाई की और बिस्तर पर नई चादर बिछाई। चादर बिछाते हुए मेरे मन में यही ख्याल आया कि आज इस बिस्तर पर इतने सालों बाद मैं किसी के साथ नंगी सोऊंगी। अनिल 8 बजे मेरे घर पहुंच गए। उस दिन काफी गर्मी लग रही थी, इसलिए अनिल ने नहाने के लिए बोला। मैंने उन्हें बाथरूम दिखाया और वे नहाने के लिए चले गए। नहाने के बाद वे बाहर आए तो उन्होंने एक हाफ पैंट और बनियान पहनी हुई थी। बनियान में उनका चौड़ा मर्दाना सीना मुझे काफी अच्छा लगा। गर्मी को देखते हुए मैंने बेडरूम का एयर कंडीशन चालू कर दिया ताकि बेडरूम अच्छे से ठंडा हो जाए। इसके बाद कुछ समय में ही मैंने खाना निकाला और हम दोनों बात करते हुए खाना खा रहे थे। उस वक्त मैं गाउन पहने हुई थी और उस गाउन में मेरे बड़े बड़े संतरे बिल्कुल तने हुए थे। अनिल की नजर खाना खाते हुए मेरे सीने पर ही जा रही थी, और ऐसा हो भी क्यों न, क्योंकि मेरे संतरे हैं ही इतने कड़क और तने हुए कि किसी की भी नजर उन पर जाएगी ही। कुछ देर में ही हमने खाना खत्म कर लिया और दोनों जाकर सामने कमरे में बैठ गए। काफी देर हम दोनों एक दूसरे से बात करते रहे। दोस्तों, आग दोनों तरफ लगी हुई थी, लेकिन पहल कोई नहीं कर रहा था। बस एक दूसरे को देखते हुए बस बात किए जा रहे थे। मैं एक औरत हूँ और आगे बढ़कर अपने से तो उसके गले नहीं लग सकती थी, शुरुआत उसे ही करनी होगी। उसने ऐसा किया भी और सबसे पहले मेरे हाथों को अपने हाथ में लिया। यह उसका पहला स्पर्श था और इससे मेरे बदन में आग सी लग गई। मुझे ऐसा लगा कि मेरे रोम रोम खड़े हो गए हैं। उसने मेरे हाथ को अपने हाथ से सहलाते हुए चूम लिया और मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अनिल अब रुकने वाला नहीं था और वो मेरे बगल में आकर बैठ गया। अब उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों से थाम लिया और हम दोनों एक दूसरे की आंखों में खो गए। धीरे धीरे अनिल मेरे करीब आता गया और मेरी दिल की धड़कन तेजी से चलने लगी। जल्द ही उसने मेरे होठों पर अपने होठ रख दिए। इतने सालों के बाद किसी ने मेरे होठों को चूमा था। मैं बराबर अनिल का साथ देने लगी और अपनी जीभ निकालते हुए उसके मुंह में डालने लगी। मैंने अपने हाथों से उसके बालों को सहलाना शुरू कर दिया और अनिल कभी मेरे नीचे के होठ तो कभी ऊपर के होठ को चूमने के साथ साथ मेरी जीभ को भी चूसता जा रहा था। काफी देर तक हम दोनों ने एक दूसरे के होठों को चूमा और फिर मुझे एहसास हुआ कि अनिल का हाथ मेरे गाउन के नीचे से होता हुआ अंदर मेरी जांघों तक चला गया है। मैं तुरंत ही उसे रोककर हाँफते हुए बोली, नहीं नहीं, यहाँ नहीं। उसने मेरे इशारे को समझ लिया और एक झटके में मुझे अपनी गोद में उठा लिया और बेडरूम की तरफ चल पड़ा। जब हम बेडरूम में दाखिल हुए तो वहाँ का माहौल बिल्कुल अलग था। कमरा बिल्कुल ठंडा हो गया था और रूम में हल्की संतरिया लाइट जल रही थी। बिस्तर पर लाल रंग की चादर थी, जिससे बेडरूम का माहौल काफी खुदाई लग रहा था।
अनिल ने मुझे बिस्तर के पास खड़ी कर दिया और मुझे अपनी बाहों में भर लिया। मैं भी उससे लिपट गई और हम दोनों एक दूसरे को जोश के साथ चूमने लगे। वह मेरे चेहरे को गुफाई तरह से चूम रहा था और मैं अपने दोनों हाथों से उनकी पीठ सहला रही थी। जल्द ही उसने अपना एक हाथ मेरी कमर में रखा और मुझे अपनी तरफ चिपका लिया। जैसे ही मैं उससे चिपकी तो मेरा पेट उसके औजार से जा टकराया, जो कि पूरी तरह से खड़ा हो गया था। औजार के पहले स्पर्श से ही मुझे पता चल गया था कि उसका औजार कोई साधारण औजार नहीं है, क्योंकि वह काफी बड़ा और मोटा लग रहा था। हम दोनों ही एक दूसरे को चूमते हुए काफी गर्म हो गए थे। अब अनिल ने मेरे गाउन को ऊपर करना शुरू किया। धीरे धीरे करते हुए उसने मेरे गाउन को निकाल दिया और मैं ब्रा पैंटी में उसके सामने थी। उस वक्त मेरे तने हुए संतरे ऐसे लग रहे थे जैसे कि ब्रा को फाड़कर बाहर निकल आएंगे। अनिल मुझे ऊपर से नीचे की तरफ देखने लगा और मैं शर्माती हुई अपने दोनों हाथों से अपने गुप्तांगों को ढकने लगी। अनिल झुका और मेरे सीने पर अपना मुंह लगा दिया और मेरे सीने को चूमने लगा। मैं अपने सीने को उसके चेहरे पर दबाने लगी और अनिल भी मेरी पीठ को दबाते हुए मुझे अपने से चिपकाने लगा। जल्द ही अनिल ने मेरे ब्रा के हुक खोल दिए और मेरे ब्रा को निकाल दिया। अब मेरे दोनों संतरे उछलकर उसके सामने आ गए। मेरे वक्ष देखने के बाद उससे रहा नहीं गया और वो मेरे संतरे पर टूट पड़ा। उसने मेरे एक पीपल को अपने मुंह में भर लिया और बड़ी बेदर्दी से चूसने लगा। उसके इस प्रकार से चूसने से मुझे काफी दिक्कत हो रही थी, लेकिन उस वक्त मुझे उससे भी ज्यादा मजा आ रहा था। अनिल ने मेरे दूसरे संतरे को अपनी मुट्ठी में भर लिया और जोर जोर से मसलने लगा। मेरा संतरे इतना बड़ा है कि उसकी मुट्ठी में आधा भी नहीं समा रहा था। वह बारी बारी से मेरे दोनों पीपलों को चूस रहा था और दोनों संतरे को गुफाई तरह से मसल रहा था। पहले कुछ देर तो उसके मसलने से मुझे तकलीफ हुई, लेकिन फिर मजा आने लगा। मुझे भी लग रहा था कि अनिल ऐसे ही मुझे मसलता रहे, क्योंकि मैं खुद चाह रही थी कि वो मुझे गुफाई तरह से मसल डाले और मेरी इतने सालों की प्यास बुझा दे। अनिल ठीक वैसा ही कर रहा था जैसा मैं चाह रही थी। वह भी 10 सालों से प्यासा था और वह भी आज अपनी प्यास बुझाने के लिए उतावला था। काफी देर तक वह मुझे वहीं पर खड़ी करके मेरे संतरे को निचोड़ डाला। उसके बाद उसने मुझे बिस्तर पर लिटा दिया और पहले अपनी बनियान और फिर अपनी हाफ पैंट निकाल दी। अब वह भी बिस्तर पर आ गया और मेरे ऊपर हो गया। उस वक्त हम दोनों ही केवल चड्डी में थे। जैसे ही वह मेरे ऊपर आया और उसका नंगा बदन मेरे नंगे बदन से टकराया, मेरे मुंह से आह निकल गई। उस ठंडे कमरे में दोनों के गर्म गर्म बदन का मजा ही अलग था। इतने सालों बाद मुझे किसी मर्द के नंगे बदन का स्पर्श मिला था। मैंने अपने दोनों हाथों से उसे जकड़ लिया और उसकी पीठ पर अपने नाखून गड़ाने लगी। अनिल ने अपने दोनों हाथों में मेरे संतरे को भर लिया और मेरे होठों को चूमते हुए संतरे को जोर जोर से मसलने लगा। मैं भी उसका पूरा साथ दे रही थी और हम दोनों बारी बारी से एक दूसरे के होंठ चूस रहे थे। कुछ देर बाद अनिल मेरे बदन को चूमता हुआ नीचे की तरफ जाने लगा और जल्दी वह मेरी गुफा के पास पहुंच गया। पहले तो उसने मेरी एक टांग को उठाकर अपने कंधों पर रख लिया और मेरी गदराई हुई जांघ को चूमते हुए अपने दांतों से काटने लगा। मैं उसके इस काम से तड़प उठी और बिस्तर पर इधर उधर मचलने लगी। आहा हा हो अफूह। उसने मेरी दोनों जांघों को गुफाई तरह से काटा और चूमा। उसका इस तरह से काटना मेरे जोश को दुगना कर रहा था। जल्द ही उसने मेरी पैंटी को पकड़ा और नीचे करते हुए निकाल दिया। अब मैं पूरी तरह से नंगी हो चुकी थी और अपनी गुफा को अपने हाथ से ढक रही थी। अनिल ने मेरे हाथों को अलग किया और मेरी गुफा के पहले दर्शन किए। जिस तरह से मैं गोरी हूँ उस तरह ही मेरी गुफा गुलाबी रंग की है और इतने सालों से अनछुई होने के कारण किसी कुंवारी लड़की से कम नहीं थी। कुछ देर तक मेरी गुफा को देखने के बाद अनिल ने अपना हाथ मेरी गुफा पर रखा और उस वक्त मेरा पूरा बदन कांप उठा। अनिल ने अपनी उंगली से गुफा को फैलाया और कुछ देर उंगली से गुफा को सहलाने के बाद अपना मुंह मेरी गुफा में लगा दिया। वो अपनी जीभ गुफा में चलाने लगे और मैं बिस्तर पर मचल उठी। सी उफ। मेरी गुफा पानी से लबालब भर गई थी और अनिल चाट चाट के पूरी गुफा को साफ करते जा रहा था। जिस प्रकार अनिल मेरी गुफा में जीभ चलाता जा रहा था, वैसे ही मेरी गुफा अपने आप ऊपर नीचे मचल रही थी। एक बार तो ऐसा हुआ कि अनिल ने मेरी पूरी गुफा को ही अपने मुंह के अंदर भर लिया और जोर से चूसने लगा। उस वक्त मैं इतनी ज्यादा मचल उठी थी कि अपनी हिप को पूरी तरह से हवा में उठा दी और जोर से चिल्लाई हुई, ये मम्मी ये आहा। उसके बाद अनिल ने गुफा के दाने को अपने दांत से कुरेदना शुरू कर दिया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे जिस्म की गर्मी को जांच रहा था। मैं बिल्कुल व्याकुल हो गई और मुझे ऐसा लगने लगा कि बस अब अनिल मुझे खोद डाले।
जैसे जैसे अनिल गुफा के दाने को कुरेद रहा था, मेरी सहन शक्ति जवाब देती जा रही थी और मैं उस आनत को ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसके मुख में ही झड़ गई। जैसे जैसे मैं झड़ रही थी वैसे वैसे गुफा से पानी की पिचकारी अनिल के मुंह में पड़ रही थी। अनिल भी उस वक्त इतना जोश में आ गया था कि उसे बिल्कुल भी गंदा नहीं लग रहा था और वह गुफा चाटता जा रहा था। मैं झड़ गई थी। अनिल इसको समझ रहा था, इसलिए वो मुझे दोबारा गर्म करके की कोशिश करने लगा। कुछ देर और गुफा चाटने के बाद वह मेरे ऊपर लेट गया और मुझे पलटते हुए मुझे अपने ऊपर ले लिया। अब उसने मुझे और ऊपर किया और मेरे संतरे को अपने मुंह में रख लिया। अब उसने बारी बारी से दोनों पीपलों को गुफाई तरह से चूसना शुरू कर दिया और अपने हाथों से मेरी बड़ी बड़ी गुफाड़ को मसलने लगा। इधर वह मेरे पीपलों को चूस रहा था, उधर अपनी उंगलियां हिप की दरार में डालकर हिप के छेद को रगड़ रहा था। मुझे गंदा तो लग रहा था कि वो मेरी हिप के छेद को रगड़ रहा है, लेकिन मुझे उसमें उतना ही मजा आ रहा था। उन्होंने जल्दी मुझे एक बार फिर से गर्म कर दिया था और अब मुझे लग रहा था कि जल्द ही औजार मेरी गुफा में उतर जाए। अनिल भी इस मामले में काफी अनुभवी था और वो समझ गया कि अब देर करना सही नहीं है। उसने मुझे अपने ऊपर से हटाकर बिस्तर पर लिटा दिया और अपनी चड्डी निकाल दी। पहली बार मैंने उसके औजार को देखा। जैसा कि मैंने अनुभव किया था बिल्कुल वैसा ही उनका औजार कोई आम औजार नहीं था। जिस प्रकार अनिल 6 फीट लंबा और हट्टा कट्टा था, बिल्कुल वैसा ही उनका औजार था, जो कि लगभग 7 इंच लंबा और 3 इंच मोटा था। औजार का सुपारा ही देखने से पता चल रहा था कि ये औजार आज मेरी हालत खराब कर देगा। मैंने तो अपने हस्बैंड के अलावा कभी किसी के साथ खुदाई नहीं किया था और मेरे हस्बैंड का औजार मात्र 5.5 इंच का था। उस हिसाब से अनिल का 7 इंच लंबा औजार मेरे लिए तो कुछ ज्यादा ही था। 7 सालों से मैं खुदाई नहीं की थी और मेरी गुफा इतने सालों में किसी कुंवारी लड़की की तरह ही थी। अब अनिल नंगा होकर मेरे ऊपर आ गया। मेरा बदन खुदाई के लिए इतना तड़प रहा था कि मेरे दोनों पैर अपने आप ही फैल गए और अनिल को अपनी गुफा के आगोश में भर लिया। अनिल अपने हाथों से औजार पकड़कर मेरी गुफा में ऊपर नीचे करते हुए सहलाने लगा। फिर सुपारे को गुफा के छेद में लगाकर मेरी एक जांघ को ऊपर उठा लिया, जिससे मेरी गुफा फैल गई। अब अनिल ने जोर देना शुरू किया और औजार अंदर जाने लगा। जैसे जैसे औजार अंदर जा रहा था मुझे गुफा के फैलने का साफ साफ पता चल रहा था। सुपारा मेरी गुफा में जैसे ही गया मेरे मुंह से आह निकल गई। जैसे तैसे करते हुए अनिल ने आधा औजार अंदर कर दिया और फिर उसने मेरी दोनों जांघों को अपने हाथ में फंसाकर मेरे पैरों को ऊपर उठा लिया। अब उसने एक बार में ही अपना पूरा का पूरा औजार मेरी गुफा में पेल दिया। इतने सालों से सूखी पड़ी मेरी गुफा में उसका मोटा लंबा औजार गया तो मेरी चीख निकल गई और मैं चिल्लाया, आई मम्मी उफ। अनिल ने मुझे कसकर पकड़ लिया और आधा औजार बाहर निकालकर दोबारा से अंदर डाल दिया। मैं पसीने से बिल्कुल तरबतर हो गई, लेकिन मैं उसका साथ देती रही। अनिल ने 3-4 बार ऐसे ही औजार को आधा निकालते हुए अंदर डालता रहा और जल्द ही मेरी गुफा उस औजार को आराम से अपने अंदर लेने लगी, मतलब गुफा उस औजार के हिसाब से फैल गई थी। कुछ देर अनिल ने आराम से औजार अंदर बाहर करते हुए मुझे खोदा और जल्द ही उसकी रफ्तार तेज होने लगी। मुझे भी अब मजा आने लगा था और मैं अपनी आंखें बंद करके खुदाई का मजा लेने लगी। मेरे मुंह से बड़ी ही अश्लील आवाजें निकल रही थी, जल्द ही अनिल की रफ्तार इतनी तेज हो गई कि पूरा पलंग गुफाई तरह से हिलने लगा। उसके तेज तेज धक्के मेरी गुफा पर चट चट करते हुए पड़ रहे थे। उसका औजार जब गुफा के आखिरी छोर पर पहुंचता तो ऐसा लगता कि वो मेरे बच्चेदानी से टकरा रहा था। करीब 5 मिनट तक अनिल मुझे तेजी से खोदता रहा, जिससे मैं जल्द ही झड़ गई और मेरे झड़ने के तुरंत बाद ही अनिल भी झड़ गया। हमारी पहली खुदाई मात्र 5 मिनट ही चली, लेकिन मैं समझ रही थी कि इतने सालों बाद अनिल ने खुदाई की है तो जल्दी झड़ना ही है। कुछ देर अनिल मेरे ऊपर ही लेटे रहे, फिर औजार निकालकर मेरे बगल में लेट गया। मैं शर्म के कारण चादर खींचकर ओढ़ ली और आराम से लेट गई। अनिल मेरे बगल में बिल्कुल नंगा लेटा हुआ था, उसका औजार खड़ा हुआ था। वह आंखें बंद किए हुए लेटा हुआ था और उसका बदन पसीने से भीगा हुआ था। मेरी नजर बार बार अनिल के औजार की तरफ जा रही थी, जिसे देखने में मेरे अंदर अलग ही जोश आ रहा था। धीरे धीरे उसका औजार गीला होते हुए उसके पेट के ऊपर आ गया, लेकिन उसका सुपारा अभी भी बाहर निकला हुआ था। कुछ ही देर में हम दोनों की सांसें बिल्कुल नॉर्मल हो गई और बदन का पसीना भी सूख गया। दोस्तों, ये तो थी हम दोनों की पहली खुदाई, लेकिन इसके आगे की खुदाई में क्या क्या हुआ और अनिल मेरे घर पर जितने दिन रहे और उन्होंने किस तरह से मुझे खोद खोद के बेहाल कर दिया, ये आपको मैं कहानी के अगले भाग में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही स्टोरी सुनने के लिए हमारे पेज को जरूर से फॉलो कीजिए।